सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 6 अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, जो मैंने आपको कल रीड करवाया था। तो वो चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि उस चैप्टर में मैंने आपको जैसे बताया था कि जो 10 साल का बच्चा होता है उसको उसके 6 साल के भाई के साथ उसके पेरेंट्स शादी में जा रहे होते हैं तो उसे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके एग्ज़ाम करीब होते हैं, सेकेंडली उनके मैरिज में जाना होता है उन्होंने, तो बाहर ठंड बहुत होती है, तो वो कहते हैं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको छोड़ के जाते हैं, छोटे भाई को उसके पास छोड़ के जाते हैं। अब वो बहुत खुश है, अभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब मैं बड़ों की तरह बिहेव करूँगा, उसके ऊपर रोब जमाऊँगा। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो सीधा टीवी के आगे बैठ जाता है जंप करके और भूल जाता है, बिल्कुल उस एक्टिविटी में इतना लुप्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए। और तभी इतने में लड़की, हाँ सच, उसे भूल जाती है कि उसे ध्यान रखना है, तो वो इतने में उसके रोने की आवाज़, दीदी दीदी, और वो जैसे ही जाके देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जैसे ही जाता है देखते हैं तो उसका भाई सीढ़ियों में से गिरा होता है। जैसे वो टीवी छोड़ के वहाँ पे जाती है, अपने भाई को देखती है, वो सेंसलेसली गिरा होता है, तो वो डर जाती है और समझ में नहीं आता उसको उस क्षण में भी उसे करना क्या चाहिए। तो वो भगवान से प्रे करती है कि उसकी भी मदद करे और उसके भाई की भी। अब मैंने जैसे आपको ये बता ही दिया था रीड करके, तो अब आगे का चैप्टर मैं आपको रीड करवाती हूँ, आप ध्यान देना। आई कुड क्लियरली एंटिसिपेट माई पेरेंट्स अनॉयंस। वो कहते हैं मैंने अपने पेरेंट्स की बात को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया, मैंने उनकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी, उनके कहना बिल्कुल ही नहीं माना। जैसे कि वो कह के गए थे भाई बच्चे का ध्यान रखना है, छोटे भाई का, तो वो मैंने बिल्कुल नहीं। द थॉट वॉज वेरी स्केरी, वो जो थॉट था, मतलब वो जो विचार आ रहा था उसके दिमाग में, वो बहुत ही डराने वाला था। बट देन आई समहाउ गैदर्ड अप ऑल माई करेज एंड डिसाइडेड टू गो टू समथिंग वेरी फास्ट। फिर जैसे तैसे उसने अपना आत्मविश्वास फिर से पाया और उसने डिसाइड किया, अपने आत्मविश्वास को पाके, गैदर करके, मतलब इकट्ठा करके अपने आप को कैसे संभाल के उसने डिसाइड किया कि वो कुछ करेगी बहुत जल्दी। आई कुड सी ए फ्लिकर इन द आईलिड ऑफ माई ब्रदर। वो कहती है कि मैंने एक फ्लिकर सा देखा मेरे भाई की आँखों के आईलिड में, मतलब आँखों की लैशेस के ऊपर। तो इन ऑफ माई ब्रदर आई लुकड अप टू द गॉड इन ग्रेटिट्यूड एंड रैन टू द किचन टू फैच ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर वो फटाफट गई, उसकी आंखें ना हल्की सी जो बंद चालू होती है ना, वो कहती मैंने वो देखा, तो मैं फटाफट गई, भगवान से मैंने प्रार्थना की, वो किचन में गई, वहाँ से पानी लाई। आई रश टुवर्ड्स माई ब्रदर एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन हिज फेस। लेकर मतलब जैसे हम बेहोश से होते हैं ना, तो थोड़ी आंखें खुली होती हैं, थोड़ी बंद होती हैं, तो ऐसे दिखाई देता है। तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करके गए, वहाँ पे गई किचन में, किचन से पानी लेके आई, उसके ऊपर छिड़का। आई रश टूवर्ड माई ब्रदर एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन हिज फेस, थैंकफुली ही केम बैक टू द सेंस। और जैसे उसने उसके ऊपर पानी छिड़का तो वो वापस होश में आ गया। आई पुट अ ग्लास ऑन हिज लिप्स एंड मेड हिम ड्रिंक सम वाटर। मैंने उसके होंठों पे थोड़ा सा पानी लगाया और उसको पानी पीने के लिए गया। बट वॉट आई फाउंड नेक्स्ट वॉज इवन मोर स्केरी। अब मैं क्या देखती हूँ, वो और भी ज़्यादा डरावना है। हिज जॉ वेयर लॉक टाइट, जो उसका जबड़ा था वो एकदम टाइट लॉक हो गया, मतलब मुंह खुल नहीं रहा था। हाउएवर हार्ड आई ट्राइड आई कुड नॉट मूव देम अपार्ट। हालांकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मैं उसको हिला नहीं पा रही थी। आई रीच नियर द टेलीफोन, पिक्ड अप द रिसीवर एंड ट्राइड डैड्स मोबाइल। टेलीफोन के पास गई, उसको पिक किया, रिसीवर को कोशिश की पापा को फ़ोन लगाने की मोबाइल पे। बट ऑल इन वेन एज द मोबाइल वॉज आउट ऑफ रीच। लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि मोबाइल जो था वो आउट ऑफ रीच आ रहा था, नंबर नहीं लग रहा था। आई डिड नॉट हैव एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पास और कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। आई रैन टूवर्ड माई डैड्स डेस्क एंड बिगेन टू सर्च फॉर द वेडिंग इन्विटेशन कार्ड। फिर वो फटाफट अपने डैडी के टेबल के पास गई, वहाँ पे जाके उसने शादी कार्ड की तलाश किया। एज सुन एज आई फाउंड इट आई क्विकली रिटर्न टू द फोन एंड डायल द होट्स नंबर रिटर्न ऑन द कार्ड। जैसे ही उसको वो कार्ड मिला, वो फटाफट फ़ोन के पास गई और उसने जिन्होंने इनको इनवाइट किया था उनको फ़ोन किया, जो कार्ड पे लिखा था। आई हर्ड द वॉइस एट द अदर एंड स्क्रीम प्लीज़ कॉल माई डैड और मॉम क्विकली। मैंने जैसे वहाँ से आवाज़ सुनी किसी की, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मेरे पापा या मम्मी को जल्दी बुला दो। देन आई रिमेंबर्ड आई हैड नॉट मैंशनड द नेम, सो आई एडेड आई मीन्स मिस्टर एंड मिसिस विनोद शर्मा।
फिर उसको याद आया कि उसने अपने पापा का नाम तो बताया ही नहीं, ना ही मम्मी का, तो उसने उनको मेंशन किया, मतलब बताया कि मेरे पापा का नाम विनोद शर्मा है। आई एम देयर डॉटर, वो कहती है मैं उनकी बेटी हूँ, कॉलिंग फ्रॉम होम, मैं उनके घर से बोल रही हूँ। सून आई हर्ड मॉम्स वॉइस ऑन द अदर एंड, जैसे ही मैंने मम्मी की आवाज़ दूसरे तरफ से सुनी, आई टोल्ड हर वॉट हैड हैपन, मैंने उनको बताया कि क्या हादसा हुआ है। शी रिप्लाइड डोंट वरी नीलू डियर, वी आर जस्ट कमिंग, उसकी मम्मी ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। मीनवाइल आई थॉट टू कॉल आवर फैमिली डॉक्टर टू, इसी बीच में मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को भी कॉल कर दिया। सो आई रैंग हिम अप एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम एज सुन एज पॉसिबल, फिर उसने क्या किया, उसको अपने फैमिली डॉक्टर की याद आई तो उसने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है आप हमारे घर पे आ जाइए। देन आई वेंट टू माई ब्रदर, टुक हिम इन माई आर्म्स एंड मेड हिम लाई ऑन द बेड, फिर मैं अपने भाई के पास गई, उसको अपने हाथों में उठाया और उसको बेड पे लिटा दिया। माई हार्ट वॉज बीटिंग एट द टॉप, मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। जस्ट देन आई हर्ड द डोरबेल, इतने में मैंने दरवाजे के घंटी बजने की आवाज़ सुनी। आई वेंट नियर द डोर एंड लॉक्ड आउट फ्रॉम द आई होल एंड सॉ मॉम्स फेस, मैं फटाफट दरवाजे के पास गई, मैंने लॉक होल खोल के देखा अभी कौन है, तो देखा तो मम्मी का चेहरा था। आई ओपन द डोर, द डॉक्टर अंकल आल्सो अराइव्ड विद इन 5 मिनट्स, मैंने दरवाजे को खोला, जो डॉक्टर अंकल थे वो 5 मिनट के अंदर आ गए। आई कुड सी वरी ऑन माई पेरेंट्स फेस, मैं अपने पापा मम्मी के फेस पे चिंता देख रही थी। द डॉक्टर एग्जाम माई ब्रदर एंड टोल्ड दैट एवरीथिंग वॉज फाइन, डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि हर एक चीज़ सही है। ए वीक ऑफ रेस्ट एंड प्रॉपर मेडिटेशन विल क्योर हिम, एक हफ्ते का रेस्ट और प्रॉपर दवाई खाने से ये सही हो जाएगा। सून स्माइल अपीयर्ड ऑन एवरीवन्स फेस, इतने में सबके चेहरे पे हंसी फैल जाती है। भगवान की दुआ से, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दुआ से ब्रदर रिकवर्ड एंड बिकम ऑल राइट, जो भाई था वो एकदम ठीक हो गया और सही हो गया, रिकवर हो गया। बट इवन नाउ व्हेन आई रिकॉल दैट इंसिडेंट माई बॉडी स्टार्ट शिवरिंग, लेकिन आज भी जब मैं उस हादसे को याद करती हूँ तो मेरी बॉडी कांपने लग जाती है। बट व्हेन माई पेरेंट्स से डैट इट्स अ डॉटर हु सेव्ड हर ब्रदर लाइफ, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि ये हमारी बेटी थी जिसने हमारे बेटे की जान बचाई। आई फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं अपने आप को दुनिया सबसे ऊपर समझती हूँ दुनिया में, मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी में जो बताया गया, मैं 10 साल की लड़की हूँ, मेरा भाई 6 साल का है, जो सारी मैंने आपको स्टोरी बताई, उसके बाद वो कैसे डॉक्टर को अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, उनका नंबर नहीं होता है, फिर वो वेडिंग कार्ड में से, तो इससे आपको ये मतलब एक तरह से सीख भी मिलती है कि आप आसान, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, जब 10 साल का बच्चा अपने आप को हैंडल कर सकता है, तो आप भी कोई भी सिचुएशन हो तो घबराने के बजाय अपना करेज, मतलब हौसला हासिल करके आप जहाँ तक हो सके उस सिचुएशन से निकलने की बाहर कोशिश किया। इस लड़की ने कितना मतलब वो किया, अगर इसकी ये चतुराई से काम ना लेती तो इसका भाई वही बेसुध होकर पड़ा रहता। अब इसने देखा भी इसके भाई की आंखें फ्रिकल थी, मतलब आधी खुली आधी बंद थी, आईलिड इसकी, मतलब अपने सोते ना कई लोग जागती आंखों में मतलब खुली आंखें करके सोते हैं, तो उस तरीके से सेंसलेस था। इसने हर एक चीज़ को भापा नापा, हर एक चीज़ करके इसने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया, डॉक्टर को भी बुला लिया, इसका भाई भी ठीक हो गया। तो ऑल मतलब ये इंसिडेंट उसको अनफॉरगेटेबल इसलिए है कि अभी भी वो अगर ऐसा हादसा बच्चे के साथ हो जाए तो वो नहीं भूल सकता। तो इस लड़की ने अपनी हिम्मत दिखाई, सबको दिखाया, और इसके पेरेंट्स इसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि इसने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर लिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।